प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं आचार्य पंकज शास्त्री। आप देख रहे हैं सितंबर महीने का मासिक राशिफल का कार्यक्रम और आज हम चर्चा करेंगे मिथुन राशि के जातकों की। मिथुन राशि के जातकों का कैसा रहेगा इस सितंबर का महीना, नवग्रहों की स्थिति क्या विशेष बदलाव लेकर के आने वाली है, सितंबर के माह में नवग्रहों की स्थिति आपके लिए कैसी बनी हुई है, सितंबर माह में कौन से मुख्य बदलाव आपके लिए होने जा रहे हैं, कैसा आपका स्वास्थ्य रहेगा, हेल्थ पर हम चर्चा करेंगे। बात हम आपकी कार्य क्षेत्र, नौकरी, व्यवसाय की भी करेंगे और आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से कौन से महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं, कौन सी तारीखें सितंबर माह की आपके लिए शुभ रहेंगी, कौन सी तारीखें अशुभ होंगी, इन सभी विषयों पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन कार्यक्रम को शुरू करने से पहले आपको ये बताते चले, राशिफल का ये कार्यक्रम आपकी जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित है। इस राशिफल के कार्यक्रम को आप लग्न कुंडली से न देखें, ना ही सूर्य राशि से देखेगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले ग्रहों की स्थिति को देख लेते हैं। यदि आप मिथुन राशि के जातक हैं तो गोचर कुंडली में ग्रहों की स्थिति आपके लिए कैसी बनी हुई है। मिथुन राशि के स्वामी ग्रह बुधदेव कर्क राशि में दूसरे भाव में संचरण कर रहे हैं। सूर्यदेव सिंह राशि के अंतर्गत तीसरे भाव में है। शुक्रदेव और केतुदेव कन्या राशि के अंतर्गत संचरण कर रहे हैं। शुक्र यहाँ पर नीच राशि में स्थित है तो कुछ परिणाम आपके प्रतिपक्ष हो सकते हैं। शनिदेव की स्थिति कुंभ राशि में भाग्य भाव में संचरण कर रहे हैं और शनिदेव वक्र गति से संचरण कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति 12वें भाव में स्थित है, वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु कर्म भाव 10वें भाव के अंतर्गत विराजमान है। प्रिय दर्शकों, इस ग्रह गोचर स्थिति के बीच सूर्य, बुध और शुक्र का राशि परिवर्तन भी होगा इस सितंबर के माह में। तो आपको बताते चलें, 16 तारीख को सूर्यदेव का परिवर्तन होगा। सूर्यदेव सिंह राशि को छोड़कर के कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। चतुर्थ हाउस में आकर के, चौथे भाव में आकर के आपके लिए स्थित होंगे। बुधदेव 4 तारीख को राशि परिवर्तन करके सिंह राशि में आएंगे और 23 तारीख को राशि परिवर्तन करके अपने उच्च राशि में स्थित होंगे कन्या राशि के अंतर्गत। निश्चित ही यहां परिणाम आपके आशानुकूल रहेंगे और 18 सितंबर को शुक्रदेव का परिवर्तन, शुक्रदेव तुला राशि में स्थित हो जाएंगे। ये तो 8 ग्रहों की स्थिति। अब चंद्रमा की स्थिति को देखें तो प्रिय दर्शकों, चंद्रमा बहुत ही गतिशील और प्रभावशाली ग्रह है। आप सभी जानते हैं चंद्रमा 2 से सवा 2 दिन के भीतर ही अपने राशि परिवर्तन कर देते हैं। चंद्रमा जब भी शुभ ग्रहों के साथ युति बनाते हैं, जन्म पत्रिका के अंतर्गत शुभ भाव में स्थित होते हैं तो कहीं ना कहीं हमें पॉजिटिव रिजल्ट देने का कार्य करते हैं, सकारात्मक परिणाम हमें देते हैं। लेकिन वही चंद्रमा जब क्रूर ग्रहों के साथ युति बना ले, जन्म पत्रिका में क्रूर भाव में स्थित हो जाएं, 3, 6, 8, 12 इत्यादि भाव में स्थित हों तो कहीं ना कहीं हमें दिक्कतें देने का कार्य भी करते हैं। और फलस्वरूप 1 महीने के भीतर 6 से 8 दिन हम सबके जीवन में ऐसे अवश्य होते हैं जब हमें हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। नौकरी का क्षेत्र हो, बिजनेस का क्षेत्र हो, पारिवारिक माहौल में सुख शांति की स्थिति हो या आर्थिक स्थिति, हर जगह हमें अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी। लेकिन 1 महीने के भीतर 6 से 8 दिन आपको ऐसे अवश्य देखने को मिलेंगे जब हमें हर जगह, हर क्षेत्र में असफलता मिलती है। नौकरी व्यवसाय की स्थिति में तनाव देखने को मिलता है, इनकम की स्थिति में कटौती होती है, घर परिवार में कलह क्लेश की स्थितियां देखने को मिलती हैं। तो ऐसी कौन कौन सी तारीखें मिथुन राशि के जातकों के लिए इस सितंबर माह में रहने वाले, इन पर हम चर्चा करें। लेकिन उससे पहले बात करते हैं शुभ तारीखों की। मिथुन राशि के जातकों को सितंबर माह में 1, 2, 7, 8, 11, 12, 19, 20, 24, 25, 26 और 27 सितंबर शुभ तारीखें देखने को मिलेंगी। इन तारीखों में आपको अच्छा लाभ होगा। 4, 5, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 29 और 30 सितंबर आपको विशेष रूप से सतर्क सावधान रहना होगा। शेष तारीखें आपके लिए सामान्य तारीखें रहेंगी। प्रिय दर्शकों, ये रही आपकी संपूर्ण सितंबर माह की ग्रह गोचर स्थिति। अब इस ग्रह गोचर स्थिति के बीच सबसे पहले बात कर लेते हैं मिथुन राशि के जातकों के हेल्थ की, आपके स्वास्थ्य के। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपको सतर्क सावधान रहना होगा। मिथुन राशि के जातक को तो सितंबर के माह में वायरल फीवर इत्यादि आपको परेशान करेगा। एंजाइटी का प्रॉब्लम है, माइग्रेशन इत्यादि का प्रॉब्लम है तो वो बढ़ सकता है। नेत्रों से संबंधित समस्याएं भी आपको देखने को मिल सकती हैं और चोट आदि का भय भी बनता हुआ नजर आ रहा है। 1 सितंबर से 4 सितंबर तक बुधदेव 8वें भाव को देखेंगे। 1 सितंबर से 16 सितंबर सूर्यदेव पराक्रम हाउस तीसरे भाव में संचरण करेंगे।
दोनों ही ग्रहों की स्थिति यहाँ पर बहुत उत्तम नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं यहाँ दिक्कतें आपको देखने को मिल सकती हैं। छोटी मोटी त्वचा से संबंधित समस्याएं भी आपको देखने को मिलेंगी। स्वास्थ्य का आपने बहुत ध्यान रखना है, खान पान का ध्यान रखिएगा, पेट से संबंधित विकार और वायरल फीवर इत्यादि देखने को मिल सकते हैं, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रतिदिन सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करना, यदि संभव हो तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना विशेष लाभ पहुंचाने का कार्य करेगा। और हर बुधवार को भगवान गणपति की आराधना करना, गणपति जी को दुर्वा अर्पण करना, मोदक का भोग लगाना मिथुन राशि के जातकों को विशेष लाभ पहुंचाने का कार्य करेगा। चलिए कार्य क्षेत्र की ओर चलते हैं। प्रिय दर्शकों, जन्म पत्रिका में 10वां भाव हमारा कर्म भाव, और कर्म भाव के स्वामी आपके लिए देवगुरु बृहस्पति बनते हैं। देवगुरु बृहस्पति जो है वो 12वें भाव में स्थित है और राहु कर्म भाव के अंतर्गत विराजमान है। तो कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से देखें तो मिथुन राशि के जातकों के लिए बहुत उत्तम स्थिति तो नहीं है, लेकिन कुछ हद तक आपको लाभ जरूर होंगे। शुक्रदेव उच्च दृष्टि बनाए हुए हैं कार्य क्षेत्र पर, तो कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से जो जातक व्यवसायों से जुड़े हुए हैं, लग्जरी बिजनेस करते हैं, सिनेमा जगत से जुड़े हुए हैं, संगीत व कलाकारी के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनको अच्छा लाभ होगा। और इसके साथ ही जो जातक नौकरी के क्षेत्र में है उनके लिए भी यथावत स्थिति रहेगी, लेकिन कुछ बिजनेस के क्षेत्रों में, लेकिन व्यवसाय के कुछ क्षेत्रों में आपको बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। जो भी निर्णय लीजिएगा सोच समझ कर लीजिएगा, दिग्भ्रमित होने से बचिएगा। विदेश से संबंधित कार्य क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं तो निश्चित ही उत्तम स्थिति आपको देखने को मिलेगी। 23 सितंबर के पश्चात कुछ स्थितियां आपके पक्ष में अवश्य होंगी। तो नौकरी व्यवसाय की स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन कुछ क्षेत्रों में सतर्कता सावधानी जरूर बरतनी होगी। आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से देखें तो प्रिय दर्शकों, रेगुलर इनकम की जो स्थिति है, इनकम के हाउस में शनिदेव की नीच दृष्टि रहेगी, तो जाहिर है इनकम की स्थिति में कटौती होगी और खर्चों में बढ़ोतरी होगी। आय के साधन सीमित रहेंगे, पैसा फंस सकता है, इस बात का जरूर ध्यान रखना है। लोन इत्यादि लेते हैं, कर्ज इत्यादि लेते हैं तो अधिक लोन और कर्ज से भी आपको बच करके रहना होगा। इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इन्वेस्ट भी सावधानी पूर्वक आपको करना होगा। खर्चों की स्थिति अधिक रहेगी, अधिक खर्च करने से आपको जरूर बच करके रहना है। बात हम आपकी स्टडी की करें, लव लाइफ की करें, तो प्रिय दर्शकों, लव लाइफ और स्टडी पंचम भाव से देखते हैं। यह शुक्र का हाउस है। 1 सितंबर से 23 सितंबर शुक्रदेव नीच राशि के अंतर्गत रहेंगे। इस अवधि तक मिथुन राशि के जातकों को बहुत सतर्क सावधान रहना होगा। प्रेम संबंधों की स्थिति गड़बड़ रहेगी, ब्रेकअप के योग आपके लिए बने हुए हैं। छोटी छोटी बातों को लेकर के बड़ी बड़ी विवाद देखने को मिल सकते हैं। स्टडी का क्षेत्र आपका डिस्टर्ब हो रहा है, तो स्टडी को लेकर के जो विशेषकर स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत सतर्क सावधान रहना होगा। कहीं ना कहीं दिक्कतें आपको रहने वाली हैं। 23 तारीख के पश्चात कुछ रिलीफ आपको देखने को मिलेगा। इस बीच में आपको जल्दबाजी करने से बचना है, गुस्सा करने से बचना है, चिड़चिड़ा स्वभाव है तो इससे आपको बच करके रहना होगा। सितंबर का महीना आपके लिए लाभप्रद हो, शुभ हो, यही हम प्रार्थना करते हैं। नमस्कार। जानकारी अच्छी लगे शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। और ज्योतिष से संबंधित तमाम जानकारियों के लिए आप संपर्क कर सकते हैं 8826810020।